अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स पेज। आज की वीडियो बनने जा रही है सिट्रस किन्नू के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो बनाई जाए जिससे हमारी मुकम्मल रहनुमाई हो। क्योंकि अभी पिछला जो सीज़न गुज़रा है, गर्मी का सीज़न, इंतहाई शदीद गर्मी, हाई टम्परेचर, लू वगैरह, तो उसमें जितने भी मसले मसाइल आए उसके बारे में तमाम स्टेप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसकी बीमारियां और फ्रूट की जो निगहदाश्त है उसके हवाले से आपको आगाही देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल आपके लिए हमेशा बागात के ऊपर इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो लेकर आता है। तो आज भी उसी तरह हम किन्नू के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। तो नए आने वाले दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इस वीडियो को आगे दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। वीडियो शुरू करता हूं कि आज हम बात करेंगे कि जिस तरह अप्रैल से लेकर 15 जून तक जो भी गर्मी के स्टेप आए, हीट वेव्स आई और उस शिद्दत ने हमारे फल को, हमारे पौधों को मुतासर किया, उसमें जो भी मसले हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा ताकि हम अपने फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर बना सकें और इसको आगे अच्छी मार्केटिंग के लिए तैयार करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पौधों की बीमारियां जो हमारे सामने आईं, जिसकी वजह से हमारे फल मुतासर हुए, और जो पौधों में कमी थी वो कौन सी कमी आई जिसकी वजह से हमारा फल जो है वो सेहतमंद नहीं बन सका इस गर्मी में, और हमें क्या करना चाहिए था या अभी हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम जो भी हमारे पास फल है उसको हम अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी का बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत में मेन इशू था वो था पानी का। नहरी निज़ाम ने पहले डरा दिया था, जिस तरह पानी बंदी के बाद आया फिर गायब हो गया, फिर लेट आया। बहुत सारे दोस्तों ने ट्यूबवेल के पानी लगाए, लेकिन जिनके पास तो ट्यूबवेल के अच्छी पीएच के पानी है, अच्छे पानी है, वो तो ठीक रहे, लेकिन जिन दोस्तों ने ख़राब पानी लगाए उनमें पौधे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, पौधे पीले हुए और मुतासर भी हुए, फल का केरा भी हुआ। लेकिन अभी जो प्री मानसून के बाद नेक्स्ट जो अगले 15 दिन में मानसून बाकायदा पाकिस्तान में दाखिल होगा। प्री मानसून में कहीं कहीं बारिशें हुई, लेकिन बहुत जगहों पर ज़ालाबारी भी हुई, अल्लाह ना करे उससे किसी का नुकसान हुआ हो। लेकिन हमने जो भी इक़दामात किए अपनी बेहतरी के लिए किए होंगे। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो मौसम की जो अगर देखी जाए तो काफ़ी हद तक नरम हो चुका है, गर्मी की शिद्दत से निकल चुका है। पौधे जो मुतासर हुए हैं उनमें सबसे जो बड़ी वजह बनी है वो तो केरा फल का है। काफ़ी जगहों पर केरा देखने को मिला और बहुत सारे फल मुतासर हुए, जिसमें गमोसिस के इशू भी आए, थ्रिप्स के इशू भी आए, स्केब के इशू भी आए। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर मैं तफसील से आगाही दूंगा। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकूं। पौधों ने जितनी गर्मी बर्दाश्त की है उससे दो चीज़ें मुतासर हुई हैं। एक तो फल का साइज़ जो इस वक्त होना चाहिए था वो नहीं बना, और दूसरा पौधे खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि पौधे को तो अपनी जान की पड़ी थी, उसने अपने फल को कैसे बचाना था। इसलिए अभी तक मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो उसमें हमने फिलफौर क्या करना है कि इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड प्लस NPK का स्प्रे करें ताकि जो भी पौधे में कमज़ोरी है वो सबसे पहले दूर हो। उसके बाद हमने डिज़ीज़ का हल करना है। पौधे को सबसे पहले हमने बचाना होता है, क्योंकि जब एक तैयार जवान पौधा मुतासर होता है, फल तो जाता ही जाता है लेकिन पौधा भी साथ मर जाता है। इसमें पौधे के ऊपर जो इस वक्त मेन प्रॉब्लम है वो है गमोसिस के। गमोसिस होता है एक लिक्विड गूंद का निकलना, और बाज़ जगहों पर
काला सा पानी टहनी के ऊपर, बड़ी टहनी के ऊपर और छोटी टहनी के ऊपर भी नज़र आया होगा आपको, वो होता है। और उसके बाद इस तरह बीच बीच में से शाखों का सूख जाना, ये सरसोक, गमोसस, इस तरह की प्रॉब्लम होते हैं। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि यहाँ से गूंद निकली और इसका ऊपर वाला हिस्सा सरसब्ज़ है, लेकिन ये गूंद के आगे ये वाली शाख सूख गई। सबसे पहले तो हमने करना है कि सूखी शाखें रिमूव करें। इसको हम किसी भी वक्त रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। ख़ासकर ये ख्याल रखें कि फ्रूट को रगड़ ना लगे, आपका फ्रूट मुतासर ना हो। जब हम शाख को काटें तो उसको टहनियों को साइड से करके फिर उसको आगे निकालें, ऐसे ना खींचें कि आपका जो साथ वाला फ्रूट है वो मुतासर हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो ही आपकी फ्रूट हार्वेस्टिंग हो फ़ौरन आपकी शाख तराशी का अमल हो जाना चाहिए। लेकिन जो बाद में सूखती हैं उसको किसी वक्त भी आप काट सकते हैं। सबसे पहला काम आपने फ्रूट की जो सूखी शाखें हैं उसको रिमूव करना है। इसके ऊपर एक अच्छा सा फंजीसाइड स्प्रे करना है, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन है, इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। और इसके नीचे गमोसस के लिए हमने फस्टाइल अमोनियम का स्प्रे भी करना है और 2.5 से 3 kg इसके नीचे फ्लड भी करना है। ये फिर जाकर कहीं हद तक रुकती है, वरना ये ऐसी बीमारी है आगे बढ़ती जाती है और एंड क्या होता है कि पौधा आपका ज़ाया हो जाता है। दूसरा, गर्मी की वजह से जो मुतासर हुए हमारे फल, कमज़ोर हुए, खुराक की कमी हुई, फ्लक्चुएशन हुई मौसम में, बहुत सारे पौधे भी मर गए, लेकिन उसको बहाल करने के लिए हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे करना है, साथ NPK मिला लें तो सबसे बेहतर है। ये तो था पौधों की कंडीशन के हवाले से। अभी आते हैं कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि हमारे फल के ऊपर निशान है। निशान 2 किस्म के होते हैं, एक होता है स्केब और दूसरा होता है थ्रिप्स के। इसकी मैं आपको निशानी बता देता हूँ। इस तरह के जो निशान होते हैं ये निशान है। स्केब और थ्रिप्स के निशान में फ़र्क ये होता है कि जो थ्रिप्स का निशान होता है उसको हम इस तरह खुरच करें तो नीचे से बिल्कुल साफ़ और सब्ज़ जल्द नमूदार होती है, तो ये है थ्रिप्स। और अगर हम इसको रगड़ते हैं, खरोच करते हैं, तो जल्द उखड़ रही है लेकिन नीचे से बेहतरीन साफ़ जल्द नहीं निकल रही, तो ये स्केब है। स्केब की जो डोज़ होती है जिसके लिए जो हम फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं, वो उसका असल टाइम तो होती है जब ये मसरी से मटरी की तरफ जा रहा होता है। उस वक़्त स्केब का भी और थ्रिप्स का भी अटैक होता है। गर्मी की आमद होती है, अप्रैल का महीना होता है और उस वक़्त आपके फ्रूट ने मसरी से मटरी की तरफ जाना होता है। फिर इसको हम बेर का साइज़ कहते हैं, जो छोटा बेर, काठा बेर होता है, उस साइज़ में जाता है। उसी दौरानिए में ये दोनों बीमारियां अटैक करती हैं, थ्रिप्स भी और स्केब भी। उस वक्त चाहिए आपको कैब्रियो टॉप जो होती है, जो नटीवो होती है, इस तरह के जो फंजीसाइड हैं उसका इस्तेमाल करें। और इसको जो क्लोरोफिनापायर, एबामेक्टन, ल्यूफिनरान और इस तरह के बाइफेंथ्रीन, इसको प्लस कम्बिनेशन बनाकर स्प्रे किए जाएं तो काफ़ी हद तक आपका ये दोनों प्रॉब्लम रुक जाते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको बहुत महसूस हो रहा है तो मेरे ख्याल में जो निशान बन चुके हैं वो ख़त्म तो नहीं होंगे, वो आगे जिससे जैसे साइज़ बड़ा होगा वो भी बड़े होंगे। लेकिन फिर भी आप मौसम की सख्ती को देखते हुए, जो भी मौसम के फेवर में हो मेडिसन, जिस तरह आप सख्त मौसम में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें आप नटीवो कर लें, कैब्रियो टॉप वगैरह कर लें, इस तरह का फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। क्योंकि इससे आगे जो स्टेज है, जो घने बाग हैं, उसमें मेलानोज का अटैक भी होता है। वो भी इसी तरह की ही कंडीशन होती है। पूरा फल जो ब्राउन सा हो जाता है, डी कलर हो जाता है, उसमें जो फल है वो टहनी के साथ वैसे ही लगा रहता है, फल ना पकता है ना ही उसकी शाइनिंग आती है। तो उसके लिए भी इन जहरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे जो अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन के मिले हैं, मेलानोज पर भी और इस तरह स्केब वगैरह का के ऊपर भी। ये थे 2 डिज़ीज़। अभी जो बारिशें हुई हैं उन जगहों पर नई फुटान आएगी और नई फुटान पर थ्रिप्स
और सिट्रसिला इसके अटैक भी आएंगे, क्योंकि जब भी नई फुटान आती है, मौसम में थोड़ी सी भी सख्ती या नरमी का कमी पेशी होती है, तो उसमें ये 2 किस्म की बीमारियां लाजमन आ जाती हैं, जिसमें जो लीफ माइनर और सिट्रसेला ये ज़रूर आते हैं। तो इसके लिए भी बाइफेंथ्रीन प्लस अमीडा क्लोप्रिड इसका स्प्रे करें, बाइफेंथ्रीन प्लस ल्यूफिनुरान इसका स्प्रे करें, बाइफेंथ्रीन प्लस थायामेथाक्सम इसका स्प्रे करें। इस तरह के कम्बिनेशन बने बनाए भी मिल जाते हैं और आप खुद भी इसको बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ों को आप फोकस करके फॉलो करके चलेंगे तो आपके फल की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपके पौधे की सेहत भी बहार रहेगी। और उसके बाद हमने दूसरी जो कोशिश है वो ये करनी है कि हम जो पौधे के ऊपर फल है इसको भी आगे लेकर चलना है, ताकि हम अच्छी क्वालिटी का फल मार्केट तक ले जा सकें और उससे हम अच्छा मुनाफा हासिल करें। इसके लिए जिन दोस्तों ने अप्रैल के आगाज़ में या अप्रैल के महीने में पोटाश और नाइट्रोजन की एप्लीकेशन नहीं की, वो अब नीचे देने की बजाय पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करें, 2 दफ़ा कर लें 8 दिन के वक्फे से, ताकि वो जो आपकी कमी है उसको पूरा किया जा सके और आपका जो फल है वो साफ़ सुथरी जिल्द के साथ साइज़ गेन करे। और उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हैं उनका स्प्रे करें, जिसमें बोरान, मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और इस तरह के मैंगनीज़ वगैरह, पोटाश वगैरह, इसका जो कम्बिनेशन बनाकर आप इसका स्प्रे करें, ताकि पौधे ने जो गर्मी में अपने अंदर जो कमियां आई हैं उनको भी पूरा किया जा सके। क्योंकि आपका पौधा सेहतमंद होगा तो आपका फ्रूट सेहतमंद होगा। अगर आप पौधे की तरफ ध्यान ना देंगे, सिर्फ फ्रूट की तरफ देंगे, तो उनमें एक चीज़ आपकी ज़रूर डैमेज होगी। दूसरा ये कि जिन पौधों ने पिछले सीज़न में फल ज़्यादा लिया था उसकी खुराक का भी ख़ास ख्याल किया करें, उनको खुराक ज़्यादा दिया करें, उनको अच्छा फोलियर दिया करें, उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा दिया करें। जिस फील्ड ने या जिस पौधे ने 1 साल फल ज़्यादा लिया हो, तो आपने देखा होगा, आप अगर रूटीन में खाद डालते जा रहे हैं तो वो पौधे अगले साल फल बहुत कम लेंगे। इसकी वजह ये होती है कि उसकी खुराक पूरी नहीं होती, वो फल उठाता ज़रूर है लेकिन गिरा देता है या छोटा रह जाता है। ये थी चंद बातें जो अभी तक के जो मरहले आए उसमें हमारे सामने आई, वो मैंने आपसे शेयर की। आगे फल ने साइज़ गेन करना है, फल ने कलर में आना है। जिस तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जो भी इसके ऊपर स्टेप्स होंगे, इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर डिजीज़ होंगे, जो भी इसके ऊपर आने वाले इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके हवाले से आपसे मैं वीडियो की शक्ल में आगाही देता रहूँगा। मेरे चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल को आगे नए दोस्त जो हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि क्या जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे दोस्तों के हक़ में बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।